हेलो फ्रेंड्स, यागी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका टाइटल है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है सरल ब्याज। तो भाई जब हम बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट तो क्या कोई और इंटरेस्ट भी है? कोई कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है? क्या है सिंपल इंटरेस्ट? क्यों देना पड़ता है ये ब्याज हमें? और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड से भी, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्या इसका कोई है? ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। कई बार आपने देखा होगा कि हमें कुछ बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है और वो हमारे पास नहीं होती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कहीं से उधार लेते हैं उससे। सपोज़ बैंक से ले सकते हैं, अपने दोस्तों से ले सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 लाख रुपए उधार ले लिए बैंक से। 5 लाख रुपए बैंक से उधार लिए हमने, और हमें ये भी पता है कि अमाउंट थोड़ी बड़ी है, तो 1 साल में तो मैं नहीं इसको रीपे कर पाऊँगा। तो मुझे हो सकता है ये अमाउंट 3 साल के लिए चाहिए। 3 इयर्स के लिए मुझे ये अमाउंट चाहिए होगी और 3 साल में मैं इसको रीपे कर पाऊँगा। अब जब आप 3 साल बाद बैंक के पास जाते हैं 5 लाख रुपए लेके, तो बैंक, आपको ध्यान होगा, 5 लाख रुपए तो लेगा ही, ये 5 तो लेगा ही, इसके साथ भी कुछ अमाउंट बैंक को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ती है वो अमाउंट? क्योंकि हमने इस धन का 3 साल तक इसका उपयोग किया है, तो बदले में कुछ अतिरिक्त धन हमें बैंक को देना पड़ेगा। तो ये जो अतिरिक्त धन है इसको हम कहते हैं ब्याज। ये जो अतिरिक्त धन जो हमने, मूलधन 5 लाख जो है वो तो हमारा हो गया मूलधन। मूलधन जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। और ये जो अतिरिक्त धन हमें देना पड़ता है इसको हम कह रहे हैं ब्याज या इंटरेस्ट, और इसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मूलधन हमने कितने समय तक काम में लिया? ये मूलधन हमने काम में लिया है 3 साल तक। इसको हम कहेंगे टाइम यानी समय। ये सारे जो P है, I है, T है, ये सब हम आगे फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे, फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे उसमें ये सारे काम आएंगे। इसलिए हमें ये याद रखने हैं कि जो मूलधन है उसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समय जो है, टाइम कितने समय के लिए रखा, उसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो ब्याज हमें देना पड़ रहा है, उसको हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं। अब कितना लगेगा ये जो ब्याज हमें देना है एक्स्ट्रा, ये हमें कितना लगेगा? मूलधन तो हमें पता है कि हमने 5 लाख रुपए लिए थे, तो 5 लाख हमें देने पड़ेंगे, पर ब्याज कितना देना पड़ेगा वो हमें देखना है। कैसे निकालते हैं वो हम जानना चाहेंगे। तो ब्याज जो है उसको एक्चुअली किसी रेट से डिफाइन करते हैं ब्याज को, कि कितने रेट पे हमने मूलधन दिया था। मूलधन जो है वो कितने रेट पे दिया था, और जनरली इसको परसेंटेज से डिफाइन करते हैं कि जैसे 10% प्रति वर्ष। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10%, जैसे ही प्रतिशत आता है इसका मतलब हो जाता है, अगर 100 है, 100 रुपये, देखिए 10% प्रति वर्ष, 100 रुपये आपने 1 साल के लिए, तो आपको 10 रुपये उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि 100 रुपये पे कितना ब्याज देना है, तो फिर हम यूनिटरी मेथड से, जो एक मेथड है, उससे हम निकाल सकते हैं कि 5 लाख पे हमें कितना देना पड़ेगा। तो 100 रुपये पे हमें देना पड़ रहा है 10 रुपये प्रति वर्ष, तो 1 पे देना पड़ेगा 10/100, और 5 लाख पे देना पड़ेगा इंटू 5 लाख। तो इस तरीके से हम ब्याज की अमाउंट निकाल पाते हैं। ये ब्याज निकाला है हमने कि ब्याज हम इस तरीके से यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे प्रति वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज। पर हमने कितने समय के लिए 5 लाख रुपए लिए हैं? हमने लिए हैं 3 साल के लिए। तो पहले साल ये निकला, दूसरे साल भी, ये तो पहले साल की अमाउंट हो गई। कितनी हो गई?
ये अमाउंट हो गई। तो दूसरे साल की कितनी होगी, दूसरे साल की भी इतनी हो जाएगी। तीसरे साल की कितनी होगी, तीसरे साल की भी इतनी हो जाएगी। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज जो आप निकालेंगे, कुल ब्याज जो होगा वो होगा पहले साल की ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज प्लस तीसरे साल का ब्याज। तो आखिर में जब हम 3 साल बाद जमा कराएंगे तो वह मूलधन प्लस ये पूरा ब्याज हमें जमा कराना पड़ेगा। और ये जो मनी होता है मूलधन प्लस ब्याज, इसको हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को हम आगे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से हम मिश्र धन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पे आइडेंटिटीज़ हो गई, यहाँ पे देखिए पी हो गई जिसको मूलधन बोल रहे हैं हम, आर हो गया दर, ये जो 10% की जो दर है इसको हम कहते हैं दर, और ये प्रति वर्ष वार्षिक दी हुई हमें होती है, यानी हर वर्ष के लिए हम ब्याज निकालेंगे और उसको लास्ट में ऐड कर लेंगे, वो हमारा कुल ब्याज हो जाएगा। तो दर हो गया, फिर हो गया टाइम, कितने टाइम के लिए हमने लिया है, इसके बाद हो गया आपका ब्याज, इन तीनों से हम ब्याज निकालेंगे जिसको आई इंटरेस्ट आई से शो करेंगे, और फिर मूलधन प्लस इंटरेस्ट, ये जब हम पी प्लस आई जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया मिश्र धन या अमाउंट, जो हमें आखिर में जिससे भी हमने लिया है उसको हमें पे करना होगा। अब इसका सीधा फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट जैसे सपोज़ 1 साल के लिए इंटरेस्ट आपका हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट हो गया से 200 रुपये, एक दूसरी केस हम ले रहे हैं 200 रुपये। तो टी साल के लिए, टी साल के लिए जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 200 इंटू टी। तो इस तरीके से आप ये सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये पी आर अपॉन 100 तो 1 साल के लिए हो गया, इंटू टी से जब आप गुणा करेंगे तो आपका टी साल के लिए आ जाएगा। तो सीधा आपको हर साल का ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 आ जाएगा। और फिर हम अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई यूज़ कर लेंगे। ये 2 फॉर्मूले आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में बेसिक फॉर्मूले याद करने होते हैं, और अभी जो हमने देखा वो ये था कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। याद रखिए यहाँ पे पी जो है वो रुपीज़ में है, आई भी रुपीज़ में है, आर जो है वो परसेंटेज में है। 10% 100 रुपये पे 10 रुपये, 12% 100 रुपये पे 12 रुपये, 15% 100 रुपये पे 15 रुपये। तो ये परसेंटेज में है, पर एनम हर साल इतना 100 रुपये पे लगेगा। तो हमारा जो मूलधन होता है उस पर हम निकाल लेते हैं। टी जो है वो ईयर्स में है, ध्यान रखिए ये मंथ्स नहीं है, ये ईयर्स है। अगर ये मंथ्स में हो तो क्या होगा वो हम आगे देखते हैं कि अगर टी मंथ्स में हो तो हम क्या करेंगे। हमें लेना इस फॉर्मूले में, अगर हमें यूज़ करना है तो हमें टी को ईयर्स में ही लेना पड़ेगा। इसके बाद आपका अमाउंट आता है, अमाउंट भी रुपीज़ में है, रुपीज़ प्लस रुपीज़। याद यूनिट एंड डायमेंशंस की जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, अगर आप 2 राशियों को जोड़ रहे हैं तो उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। आप 2 राशियों को बाकी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। हाँ, आप गुना कर सकते हैं अलग अलग यूनिट से, और डिवाइड भाग भी दे सकते हैं अगर यूनिट्स अलग अलग हों। लेकिन अगर आपको जोड़ना है या बाकी करना है तो दोनों जितनी भी जिनको भी आप जोड़ रहे हैं उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं, फिर भी आंसर रॉन्ग हो जाता है तो बोलते हैं मैंने तो फॉर्मूला सही लगाया था फिर रॉन्ग कैसे हो गया। रॉन्ग हो गया उनका यूनिट्स की तरफ ध्यान न देने से। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी गड़बड़ इस फॉर्मूले में बच्चे करते हैं वो टाइम को लेके करते हैं कि टाइम अगर ईयर्स और मंथ्स दोनों में आ गया तो उनको कैसे ईयर्स में कंप्लीट करें, कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जो टी है वो ईयर्स की बात हो रही है। रीज़न ये है कि जो आर है वो पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम है, इसलिए आपको ये टी
ईयर्स में ही लेना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे, अगर टी ईयर्स में नहीं है तो हम क्या करें, टी मंथ्स में है। सपोज बहुत आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने यूनिट्स वाले जो वीडियो था उसमें कन्वर्जन सीखा था कि 12 महीने का 1 साल होता है। तो अब यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 1 मंथ का मतलब हो गया 1/12 ईयर्स। सपोज 3 मंथ्स हैं तो 3 महीने का मतलब हो गया 3/12 ईयर्स, यानी 0.25 ईयर्स हो गया। 6 महीने हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, 6/12 ईयर्स, यानी 0.5 ईयर्स। तो अब आपने 1.5 साल के लिए लिया, 1 ईयर एंड 6 मंथ्स के लिए लिया, तो ईयर्स में कितना हो गया, 1 प्लस 6 मंथ्स का मतलब कितना हो गया, 0.5, तो ये 0.5, यानी ये हो गया 1.5 ईयर्स। यानी जहाँ टी है वहाँ आप लिखेंगे 1.5 ईयर्स। इस तरीके से आपको समय को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आप सीधा वो जो फॉर्मूला अभी देखा था हमने, उसमें आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अब 2 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स अपन ने अभी देखे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। पहली प्रॉब्लम है कि ₹800 12% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं, तो 3 साल बाद कितना ब्याज, 2 बातें पूछी हैं, तथा मिश्र धन देय होगा। 2 चीज़ें बतानी है हमें, एक तो ब्याज बताना है, दूसरा मिश्र धन बताना है। कितने रुपए लिए, 800 रुपये लिए, तो मूलधन क्या हो गया, 800 रुपये, यानी P 800 रुपये हो गया। दर 12% की वार्षिक दर, यानी ये क्या चीज़ हो गई, ये R हो गई। देखिए वार्षिक दर, ये ध्यान रखना हमें कि ये जो दर है ये वार्षिक होनी चाहिए, प्रति वर्ष 100 रुपये पे 12 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये R हो गया। और कितने साल के लिए लिया है, T 3 साल के लिए, तो T आपका 3 साल हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें I निकालना है, और मिश्र धन का मतलब हो गया अमाउंट A निकालना है। तो पहले एक बार बेसिक प्रिंसिपल्स जो है उससे हम इसको चलते हैं और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, सीधा सा है, 100 रुपये पे कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये पे देना पड़ेगा 12 रुपये, 12 रुपये। तो 1 पे कितना देना पड़ेगा, 1 पे देना पड़ेगा 12/100, तो 800 पे कितना देना पड़ेगा, इंटू 800, यानी 800 इंटू 12 इंटू 1/100। ये हो गया पहले साल का इंटरेस्ट 96 रुपीज़। दूसरे साल का भी बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट होगा, दूसरे साल भी 96 रुपीज़, तीसरे साल भी बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट होगा, तीसरे साल भी 96 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल हो गया 96 + 96 + 96, दैट इज़ 288 रुपीज़। तो ये तो आ गया हमारा ब्याज, इंटरेस्ट जो है वो इतना हो गया। मूलधन हमें पता है, तो मिश्र धन हो जाएगा 800 + 200, 288 आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो ये तो हमने बेसिक जो ब्याज होता क्या है उसके हिसाब से निकाला है। सीधा फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में I = PRT/100, P 800 इंटू R 12 इंटू टाइम 3 साल 228, और ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1088, जो हमें 3 साल बाद मूलधन और ब्याज धन दोनों मिला के जो देना है वो अमाउंट आ जाएगा। एक और टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें समय, देखिए इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं वो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। देखिए, कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ बात हो रही है, हम किसी दूसरे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूँ ये फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट के लिए हैं। एक वीडियो आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी बनाएंगे, वहाँ हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं और हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं।
तो साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 49/25 गुना हो जाएगी। हमें निकालना है समय, यानी अगर इनिशियल में P मूलधन है तो T टाइम बाद, T हमें टाइम निकालना है, T जो है वो हमें निकालना है, वो कितनी हो जाएगी? मिश्रधन 49/25 P, ये हो जाएगा मिश्रधन। तो कितने समय बाद, और रेट हमें दे रखी है 8% की वार्षिक दर है, यानी R बराबर 8% हमें दे रखा है। तो ये निकालना हमें क्या है? हमें T निकालना है कि कितने समय बाद मूलधन अगर P है तो वो मिश्रधन 49/25 P हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे प्रोसीड? लेट द मनी बी P, सपोज मूलधन P है आपका, R दे रखा है हमें 8%, है ना। तो एक साल का इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा मूलधन इंटू दर बटा 100, यानी 8P/100। ये एक साल का इंटरेस्ट हो गया। हमने टाइम कितना माना है? सपोज T साल बाद 49/25 P होता है, तो T अगर एक साल का इंटरेस्ट इतना है तो T साल का इंटरेस्ट क्यों हो जाए, कितना हो जाएगा? 8P × T बटा 100, क्योंकि साधारण ब्याज की बात हो रही है तो सीधा समय से गुना कर दीजिए। वैसे भी फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, PRT/100, तो यही है वो फॉर्मूला 8PT/100। सो तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन P है और इंटरेस्ट T समय में इतना हो गया, ये हो गया, यानी हम, लेकिन क्या गिवन है? गिवन ये है कि फाइनली अमाउंट हो जाना चाहिए 49/25 P। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड से आपका अमाउंट आ गया, और ये अमाउंट जो है वो गिवन है। दोनों इसका मतलब बराबर होने चाहिए, तो दोनों अगर बराबर हैं तो ये देखिए, देयरफॉर 49/25 P बराबर ये जो हमने फॉर्मूले से निकाला है P + 8PT/100। तो अब देखिए P तीनों में है, तीनों का P है, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 49/25 बराबर 1 + 8T/100। तो अब सिर्फ वेरिएबल क्या बचा? सिर्फ T बचा। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 49/25 में से ये माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 1, इधर ले जाके माइनस करोगे तो आपके पास 24/25 बराबर 8/100। तो 8×3 T, 8T/100, 25 4, सो T आपका आ गया 4×3 12, और ये क्या है? 12 ईयर्स। हमने अभी भी फॉर्मूले में देखा था T जो है वो ईयर्स में है, तो आपका आंसर हो गया, आंसर कौन सा हो गया? पहला आंसर हो गया 12 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, ये 10 वर्ष प्लस 6 माह होते तो आपका T कितना आना चाहिए था? T आता 10.5, तो इसका मतलब होता 10 वर्ष और 6 माह। 15 वर्ष और 6 माह का मतलब कितना हो जाता? T होता 15.5, तब हम उसको कहते। तो जो भी T आता है आपको पॉइंट्स में जो आता है उसको आपको महीनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। यहाँ तो हमारा सीधा आंसर 12 वर्ष आ गया, इसलिए सीधा हो गया। लेकिन अगर टाइम पॉइंट्स में डेसिमल्स में आता है तो आपको सिर्फ डेसिमल पार्ट को मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, महीनों में, तब आप एक आंसर चूज़ कर पाते। सो ये तो बात थी सिंपल इंटरेस्ट की। इसके अलावा एक इंटरेस्ट और होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष जो कैलकुलेट किया था, उसका पर्पज़ यही था, यहाँ ये जो हमने कैलकुलेट किया था स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने का मतलब यही है कि आप जब अब आगे का वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला देखेंगे तो आप फ़र्क महसूस कर पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। छोटा सा इंटरेस्ट में यहाँ, छोटा सा डिफरेंस मैं यहाँ भी बता देती हूँ आपको।
फर्स्ट ईयर तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में जब हम जाएंगे तो ये जो मूलधन है वो 800 नहीं रह के अब हो जाएगा 800 प्लस प्रथम वर्ष का ब्याज। ये मूलधन यहाँ पे सेकेंड वर्ष के लिए ये मूलधन हो जाएगा 800 प्लस 96, 896 800 की जगह हो जाएगा 896 रुपीज़। और फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर का। इसी प्रकार से थर्ड ईयर का मूलधन फिर बढ़ जाएगा, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होगा। फिर हम फोर्थ ईयर के लिए मूलधन फिर चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर सिर्फ जो टाइम है वो ईयर्स में नहीं होके कुछ मंथ्स में भी है तो हम क्या करेंगे। सो वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका हम एक वीडियो अलग बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।